मिथिला देश के नरेश जनक के महल में पली बड़ी सीता माता का चरित्र परम गौरवशाली है। वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में सीता के पवित्र चरित्र को वर्तमान के लिए आदर्श बताया है। जब राजा जनक खेत में हल जोत रहे थे तब एक कन्या हल के नीचे मिली। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। सीता का अर्थ होता है हल की नोक। इस प्रकार इसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है कि सीता माता के असली माता पिता कौन है। सीता माता 2 बार वनवास गई। रावण की लंका में माता सीता को रावण ने खूब धमकाया और डराया, लेकिन माता सीता को अपने पत्नी धर्म पर पूरा विश्वास था कि श्री राम जरूर आएंगे। आज हम आपको माता सीता के बारे में कुछ छोटी लघु कथाएं और तथ्य बताने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए, सीता माता का जन्म कैसे हुआ। सीता माता का जन्म कैसे हुआ। माता सीता के जन्म को लेकर अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित है। कुछ तथ्यों में कहा जाता है कि माता सीता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थी। कुछ ग्रंथों में लिखा गया है कि माता सीता लंका नरेश रावण की पुत्री थी। इन कथाओं के अलावा भी एक अन्य कथा प्रचलित है। चलिए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। एक बार मिथिला नगर में भयंकर अकाल पड़ा। इसके निवारण के लिए ऋषि ने राजा जनक को यह यज्ञ करने की सलाह दी। जब राजा जनक धरती पर हम हल जोतने लगे तो हल की नोक पर एक सुंदर सोने का संदूक मिला। जब जनक ने उसको खोलकर देखा तो उसके अंदर एक छोटी कन्या थी। क्योंकि राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस कन्या को हाथ में लेकर पिता प्रेम की अनुभूति हुई और उनको हमेशा के लिए अपनी बेटी मान लिया और महल लेकर चले गए। फिर आगे चलकर उनका विवाह भगवान श्री राम के साथ कर दिया। राजा जनक की पुत्री होने के कारण इनका नाम जानकी पड़ा। सीता माता पूर्व जन्म में कौन थी, चलिए ये जानते हैं हम। क्या आपको पता है सीता जी को वैदेही क्यों कहा जाता है। सीता माता के जन्म से जुड़ी दूसरी कथा यह है कि सीता माता रावण की पुत्री थी। दरअसल इसका ताल्लुक सीता माता के पूर्व जन्म से है। पूर्व जन्म में सीता माता का नाम वेदवती था। वेदवती बेहद ही सुंदर कन्या थी। वेदवती परम विष्णु भक्त थी और उनको पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी। इसलिए वेदवती ने भगवान विष्णु के लिए घोर तपस्या की। एक दिन रावण उस स्थान से गुजर रहा था जिस स्थान पर वेदवती तपस्या कर रही थी। रावण उसके रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया और उनको महल चलने को कहा। वेदवती ने बताया कि वह यहाँ पर भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर रही है। रावण को इस बात पर गुस्सा आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। इस कारण वेदवती ने अपनी तपस्या से खुद को भस्म कर दिया। अपने अंतिम क्षण में वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि वह अगले जन्म में उसकी बेटी बनकर आएगी और उसके मृत्यु का कारण भी बनेगी। जब रावण और मंदोदरी के संयोग से एक कन्या का जन्म हुआ तो रावण ने उसको एक संदूक में डालकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की देवी वरुणी ने उस बक्से को धरती माता को सौंप दिया। फिर धरती माता ने उस बक्से को राजा जनक और सुनैना को सौंप दिया। तो यह थी सीता माता की पूर्व जन्म की कथा। जय श्री राम, जय सीता माता।